नमस्कार प्रिय किसान भाइयों। आत्मनिर्भर भारत को 1974 से पूरा करने में लगा है स्वराज। भारत का पहला इंटेलिजेंट हार्वेस्टर लाया है आपके लिए घर बैठे डू इट योरसेल्फ वीडियोस, यानी खुद व खुद स्वराज हार्वेस्टर में एडजस्टमेंट्स करने के आसान तरीके, जो कि इस वीडियो में और आने वाली कई वीडियोस में सरल तरीके से समझाए गए हैं। इन वीडियोस की मदद से आप घर बैठे स्वराज स्मार्ट हार्वेस्टर की सर्विस अच्छे से कर पाएंगे। थ्रेशर और कॉनकेव को कैसे बदले? कॉम्बाइन हार्वेस्टर थ्रेशिंग किट रिप्लेसमेंट। आइए इस वीडियो में थ्रेशिंग किट को कैसे चेंज करना है उसके बारे में जानते हैं। RHS से गियर शिफ्टर रॉड को M8 नट एंड बोल्ट्स को 13 mm स्पैनर से खोलकर शिफ्टर रॉड को निकाल लें। प्लायर की मदद से स्प्लिट पिंस को निकालकर LHS से क्लच और ब्रेक रॉड को निकाल लें। प्लायर की मदद से स्प्लिट पिन निकाल लें और सिलेंडर की पिंस को निकालकर फीडर को फ्री करें। दोनों तरफ से लिंच पिन निकालकर पिन को निकाल लें। ब्लॉक को बाहर निकाल लें और फिर फीडर को निकाल लें। डस्ट ब्लोअर फैन पुली से बेल्ट को उतारें। पुली के M12 बोल्ट्स को 19 mm स्पैनर से खोलें। फिर लॉक वॉशर को सीधा करने के बाद वॉशर के M6 बोल्ट को 10 mm स्पैनर से खोलें। फिर M16 बोल्ट को 24 mm स्पैनर से खोलकर पुली को बाहर निकाल लें। पुलर के मदद से थ्रेशर पुली की ड्राइव असेंबली को बाहर निकालकर और फिर की को बाहर निकाल लें। स्टड्स को पुली में लगाकर टाइट करें। फिर पुली को खोलकर बेल्ट लूज करके बाहर निकाल लें। फिर स्टड को खोलकर थ्रेशर पुली को बाहर निकाल लें। थ्रेशर की कीज को बाहर निकालकर शाफ्ट को फ्री करें। थ्रेशर RPM पुली को 30 mm स्पैनर से लूज करें। फिर बेल्ट को शाफ्ट से उतारें। दोनों तरफ के बेरिंग हाउसिंग के M12 बोल्ट्स को 19 mm स्पैनर से खोलें।
थ्रेशर पुली के तरफ के बेरिंग हाउसिंग को पुलर से बाहर निकाल लें। थ्रेशर पुली के तरफ के बेरिंग हाउसिंग को पुलर से बाहर निकाल लें। नोट हैमर को सीधे शाफ्ट के ऊपर ना मारे। दोनों तरफ के थ्रेशर कवर के M8 नट और बोल्ट्स को 13 mm स्पैनर से खोलकर कवर को निकाल लें। दोनों तरफ से विंग स्क्रू खोलकर इंस्पेक्शन कवर को खोल दे। स्टोन ट्रैप के दोनों तरफ के M10 नट और बोल्ट्स को 17 mm स्पैनर से खोले और स्टोन ट्रैप को बाहर निकाल लें। थ्रेशर को निकाल लें। कॉनकेव लीवर के M12 नट्स को 19 mm स्पैनर से खोलकर कॉनकेव की चारों पिन्स को निकालकर कॉनकेव को फ्री करें। कॉनकेव को बाहर निकाल लें। नई कॉनकेव को डालकर चारों पिन्स से कॉनकेव को होल्ड करें। कॉनकेव के चारों लिवर्स को कॉनकेव की पिन्स के होल में डालकर M12 नट्स को लगाएं। थ्रेशर ड्रम को डालकर थ्रेशर की शाफ्ट को डालें। LHS साइड के बेरिंग हाउसिंग के M12 बोल्ट्स को 19 mm स्पैनर से 85 न्यूटन मीटर से टॉर्क करके शाफ्ट को लॉक करें। RHS साइड के बेरिंग हाउसिंग के कवर प्लेट को खोलें। फिर बेरिंग हाउसिंग को शाफ्ट में डालें। M बोल्ट्स को 12 mm स्पैनर से 85 न्यूटन मीटर की टॉर्क करें। बेरिंग हाउसिंग में ग्रीस भरे और कवर प्लेट के M8 स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से टाइट करें। थ्रेशर पुली को शाफ्ट में डालकर की डालें। फिर ड्राइव असेंबली को शाफ्ट में लगाएं। ब्लोअर फैन पुली को ड्राइव असेंबली में लगाएं। फिर वॉशर और M16 बोल्ट डालकर 24 mm स्पैनर से 215 न्यूटन मीटर की टॉर्क करें और फिर वॉशर के M6 बोल्ट को 10 mm स्पैनर से 24 न्यूटन मीटर की टॉर्क करें। फिर M12 बोल्ट्स को 19 mm स्पैनर से 85 न्यूटन मीटर की टॉर्क करें। स्टड्स को पुली में लगाकर टाइट करके पुली को खोलें।
बेल्ट को पुली पर चढ़ा लें, फिर स्टड को निकाल लें। डस्ट ब्लोअर फैन पुली की बेल्ट को लगा दे। स्टोन ट्रैप को लगाते समय स्टोन ट्रैप के आगे वाले हिस्से को कॉनकेव पिन्स के ऊपर रखें और स्टोन ट्रैप के M10 नट बोल्ट्स को 17 mm स्पैनर से 50 न्यूटन मीटर की टॉर्क करें। थ्रेशर को फ्रेम के सेंटर में रखकर कीज से लॉक करें। थ्रेशर आरपीएम बेल्ट को थ्रेशर शाफ्ट पे चढ़ाइए और आरपीएम पुली को 30 mm स्पैनर से टाइट करें। दोनों तरफ के थ्रेशर और कॉनकेव इंस्पेक्शन कवर को लगाएं और विंग नट को टाइट करें। फीडर को कॉम्बाइन हार्वेस्टर में लगाएं। दोनों तरफ ब्लॉक डालें और पिन को डालकर लिंच पिन से लॉक करें। दोनों तरफ के सिलेंडर को फीडर में लगाकर पिन डालें और स्प्लिट पिन को प्लायर के मदद से लॉक करें। क्लच और ब्रेक रॉड्स को फीडर के LHS साइड में लगाकर पिन डालें और प्लायर के मदद से स्प्लिट पिन्स को लॉक करें। गियर शिफ्टर रॉड को फीडर के RHS में लगाएं। सिम्स डालें और M8 नट और बोल्ट्स को 13 mm स्पैनर से 25 न्यूटन मीटर की टॉर्क करें। स्वराज कॉम्बाइन हार्वेस्टर में किसी भी नट और बोल्ट को वीडियो में दिखाए टॉर्क चार्ट के अनुसार टाइट करना ना भूले। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयुक्त रहेगी और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने या सर्विस सपोर्ट के लिए हमें नीचे दिए कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें 180042500735। हमारे स्वराज अधिकारी आपको सर्विस सपोर्ट देने के लिए हमेशा तत्पर है। बाकी प्रॉब्लम्स की जानकारी के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं।